प्रिय मित्रों नमस्कार। हस्तरेखा के एक इस नए एपिसोड में आपका मैं महेश कुमार द्विवेदी ज्योतिषाचार्य आपका फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय मित्रों, आज के सेशन में हम देखेंगे कि भाग्य रेखा पे जो चिन्ह बनते हैं वो कौन कौन से चिन्ह होते हैं और उनका फल क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन, भाग्य रेखा पर चिन्ह और उनके फल। प्रिय मित्रों, भाग्य रेखा पे सबसे जो अशुभ चिन्ह बनता है वो होता है दीप का चिन्ह। भाग्य रेखा पे अगर दीप बनता है तो आप पहले देख लें, भाग्य रेखा आपकी है ये शनि क्षेत्र से निकल के यहाँ मणिबंध क्षेत्र तक जाती है, इसे भाग्य रेखा कहते हैं। और इस भाग्य रेखा पे अगर दीप का चिन्ह बनता है, दीप ऐसे बनता है, देख लीजिए आप लोग, ऐसे अगर दीप का चिन्ह बनता है तो ये अपमान, आपत्तियाँ, दुख, कला और परेशानियों का सूचक है। ये दुर्भाग्य का सूचक है। ये दीप अगर जंजीरदार नुमा हो जा रहा है तो जहाँ तक ये दीप का प्रभाव होता है, जातक उस उम्र में जहाँ से ये बन रहा है काफ़ी परेशान होता है। उसको बहुत सारे कष्टों का, अपमान का, हानि आदि का सामना करना पड़ता है। ये दीप जिसके हस्तरेखा में बनता है, अगर ऐसे व्यक्ति का शुक्र क्षेत्र बहुत बड़ा हो और उसकी हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा से अधिक बलवान हो, तो उस मनुष्य की बदनामी किसी प्रेम संबंध के कारण होती है, किसी स्त्री जातक के कारण होती है, और मनुष्य इसमें कलंकित भी हो जाता है। आप इसको अपनी हस्तरेखा पे देखें, यदि आपका शुक्र क्षेत्र बहुत बड़ा हो। प्रिय मित्रों, शुक्र क्षेत्र ये है, ये जो क्षेत्र होता है ये शुक्र क्षेत्र कहलाता है। अगर ये बहुत उठा हुआ और बहुत बड़ा है और हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा से अधिक बड़ी है, ये जैसे हृदय रेखा आपकी ये है, ये बहुत बड़ी है, मस्तिष्क रेखा थोड़ा छोटी है, तो ये अभी हमने बताया कि भाग्य रेखा पे दीप बना हुआ है और ये आपकी हृदय रेखा बहुत बड़ी है, तो ये किसी स्त्री जातक के प्रेम संबंध में पड़ने के कारण जातक की बदनामी का कारण बनती है। वहीं पे अगर भाग्य रेखा नीचे की ओर यदि सर्प जिह्वाकार हो जाती है तो ऐसा मनुष्य जो होता है अनिश्चित बुद्धि का होता है, लेकिन बलवान शरीर वाला होता है। और अगर यदि वहीं पे गुणक चिन्ह हो, गुणक चिन्ह ऐसे बनेगा, तो ये गुणक चिन्ह जो है ये जातक के लिए तो कष्टकर होता है, उसके माता पिता के लिए भी कष्टकर होता है। माता पिता को आर्थिक हानि पहुंचाने वाला ये गुणक चिन्ह होता है। प्रिय मित्रों, अगर चंद्र क्षेत्र से आकर भाग्य रेखा से मिलने वाली रेखाएं ज़्यादा हों, चंद्र क्षेत्र से आकर भाग्य रेखा से मिलने वाली रेखाएं ज़्यादा हों, तो उस जातक के प्रेम संबंध अधिक हो जाते हैं। चंद्र क्षेत्र आप देख लीजिए, चंद्र क्षेत्र ये होता है और ये आपकी भाग्य रेखा, आपकी ये भाग्य रेखा है, और आपका ये जो क्षेत्र है ये
चंद्र क्षेत्र है। अगर ये रेखाएं मिलती हैं तो उस व्यक्ति के जो है एक से अधिक प्रेम संबंध की सूचना देते हैं। वहीं पे प्रिय मित्रों, अगर भाग्य रेखा नीचे के आकार दो भागों में बट जाती है और इस प्रकार बढ़ती है कि एक शाखा चंद्र क्षेत्र की ओर चली जाए और दूसरी शाखा शुक्र क्षेत्र की ओर चली जाए, तो उस जातक का जो भाग्य होता है, देश विदेश की यात्रा उसमें लिखी होती है। उस जातक को अपने देश, अन्य प्रदेशों और विदेशों तक की यात्रा जो है रोजी रोटी के लिए करनी पड़ती है। ये आप देख लीजिए कैसे बनती है। ये भाग्य रेखा यहाँ से चल के यहाँ पे दो मुही हो जाती है और एक मुँह ये चला जाता है आपके शुक्र क्षेत्र पर और एक मुँह ये चला जाता है चंद्र क्षेत्र पे। तो जब ऐसी भाग्य रेखा बनती है तो उस जातक को देश प्रदेश की यात्राएं अपने रोजी रोजगार के लिए करनी पड़ती है। और अगर ये कंडीशन जो ये बन रही है, ये कंडीशन उसके दोनों हाथ में है, बाएं हाथ और दाहिने हाथ में, भाग्य रेखा के ये दोनों हाथों में अगर ये कंडीशन है तो आप बिल्कुल पक्का हो जाइए, डेड श्योर हो जाइए, सुनिश्चित कर लीजिए कि उस जातक का जो जीवन है वो यात्राएं करने में बीत जाता है। आपके हाथ में, आप सोच रहे हैं कि आपको यात्रा नहीं करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। एक समय ऐसा आएगा कि आपको यात्राएं करनी पड़ेगी और बहुत अधिक यात्राएं करनी पड़ेगी। तो प्रिय मित्रों, इसमें बात हो रही है भाग्य रेखा से संबंधित चिन्हों की। आपकी ये भाग्य रेखा है, इससे संबंधित चिन्हों की बात हो रही है। प्रिय मित्रों, अगर भाग्य रेखा से कोई शाखा निकलकर बृहस्पति क्षेत्र की ओर जाती है तो ये शुभ साइन माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को सम्मान जो है समाज में और उसकी नौकरी या उसके कार्य क्षेत्र में उच्च पद की प्राप्ति होती है। आप भी देख लीजिए, इस तरह से अगर भाग्य रेखा से एक रेखा निकल के गुरु पर्वत की तरफ जा रही है तो ऐसे जातक को उच्च पद की प्राप्ति होती है, उच्च सम्मान की प्राप्ति होती है। प्रिय मित्रों, वहीं पे अगर भाग्य रेखा से कोई शाखा निकलकर, यानी कोई रेखा निकलकर सूर्य पर्वत पर पहुंच रही है तो उस व्यक्ति का यश पूरे संसार में फैलता है और बहुत फैलता है, यानी उसका यश बहुत फैलता है। वह व्यक्ति जो है सार्वजनिक क्षेत्र का नेता होता है या सार्वजनिक कार्यकर्ता होता है और ऐसे जातक को मंत्री पद तक प्राप्त हो सकता है। आप भी देख लीजिए कौन सी रेखा है। यह आपकी भाग्य रेखा से एक शाखा निकल के ये सूर्य पर्वत पर पहुंच जाए। सूर्य पर्वत कहाँ है? ये आपकी जो अनामिका उंगली होती है, इसके नीचे के क्षेत्र को सूर्य पर्वत कहा जाता है। और जब कोई रेखा आपके इस भाग्य रेखा से निकल कर कोई शाखा यहाँ सूर्य पर्वत पर पहुँचती है, यहाँ से पहुँचती है, ये राहु क्षेत्र से बन गया है। अक्सर देखा गया है कि ये जो शाखा होती है ये आपके हृदय रेखा के बाद से निकलती है और ऐसे पहुँचती है। तो ऐसा जातक जो है पूरे समाज का
लीडर होता है, नेता होता है, उसका यश जो है उसके जिंदा रहते तो फैलता ही है, उसके मरने के बाद भी उसका यश खत्म नहीं होता है। प्रिय मित्रों, आइए अन्य साइन देखते हैं। प्रिय मित्रों, जिस जातक के भाग्य रेखा जो है आरंभ में ही जीवन रेखा को स्पर्श करती हुई ऊपर उठती है, उस व्यक्ति का जो विवाह है वो शीघ्र हो जाता है। और ऐसा जातक जो है अपने माता पिता की बहुत अधिक सेवा करने वाला होता है। आप देखिए भाग्य रेखा और जीवन रेखा आपस में कैसे मिलती है, तो उस जातक का विवाह शीघ्र होता है और वो अपने माता पिता का भक्त भी होता है। प्रिय मित्रों, ये आपकी है जीवन रेखा। और वहीं पे जब भाग्य रेखा इस जीवन रेखा से मिलती हुई शुरू में इस तरह से मिल के और फिर निकलती है, बढ़ती है, तो ऐसी कंडीशन में जातक का विवाह अति शीघ्र हो जाता है, यानी कम उम्र में विवाह हो जाता है। प्रिय मित्रों, भाग्य रेखा पे बहुत सारे साइन हैं जो शुभ साइन हैं। हम कुछ विशेष साइनों की चर्चा पहले ही कर चुके हैं। आज कुछ बची हुई जो रेखाएं थी उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला भाग्य रेखा का चिन्ह क्या है। प्रिय मित्रों, जब भाग्य रेखा शुक्र स्थान से प्रारंभ होती है, अगर शुक्र स्थान से आपकी भाग्य रेखा प्रारंभ हो रही है तो आप कहीं ना कहीं अपने प्रेम के, यानी पत्नी के या जिससे आप प्रेम करते हो उससे ज़्यादा प्रेम करोगे। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, ऐसा जो जातक होता है जिसकी भाग्य रेखा शुक्र स्थान से प्रारंभ होती है, वो अपनी प्रेमिका का, अपनी पत्नी का गुलाम तक होता है। देखिए कैसे जाती है भाग्य रेखा। यह आपका है शुक्र क्षेत्र, यहाँ ये शनि क्षेत्र से भाग्य रेखा जो है ये यहाँ से चल रही है, ये आपका शुक्र क्षेत्र है। इस शुक्र क्षेत्र से जब भाग्य रेखा आपके शनि क्षेत्र पे पहुँचती है तो ऐसा जातक प्रेमी होता है, अपनी प्रेमिका का सेवक होता है, उसका गुलाम होता है। प्रिय मित्रों, अगर किसी व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा निर्बल हो तो वो इस भाग्य रेखा के कारण अपनी जितना भी उन्नति होती है, अपनी सारी उन्नति जो है प्रेम के चक्कर में रोक देता है। अगर शुक्र पर्वत बहुत उभार लिए हुए हो तो ये ऐसा होके ही रहता है। प्रिय मित्रों, अन्य चर्चा में हम आपको बता दें, वैसे पहले भी बता चुके हैं, ये भाग्य रेखा अगर कहीं से ख़त्म हो रही है या टूट फूट रही है तो जहाँ पे इसके टूटने का निशान है वहाँ पे भाग्य हमें दगा देता है, भाग्य में परेशानियाँ आती हैं। और जब ये रेखा सुचारू रूप से पतली चल रही होती है तो आपका भाग्य भी सुचारू रूप से चलता है। बस ये है कि भाग्य रेखा जहाँ से ख़त्म हुई है तो बीच में एक आध साल के लिए आप देख लीजिए, नाप लीजिए रेखा को, उसके बाद नई रेखा अगर शुरू हो रही है
तो आपका भाग्य फिर से चालू हो जाता है। और अगर उसके आगे भाग्य रेखा नहीं चल रही है तो हमें भाग्य में दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भाग्य रेखा के बारे में कुछ विशेष जानकारियाँ और ले लें। प्रिय मित्रों, मणिबंध से चलकर जब भी भाग्य रेखा मध्यमा उंगली तक पहुंचती है, यानी शनि क्षेत्र पे पहुंचती है, तभी इसको हम भाग्य रेखा या मतांतर से इसी को धन रेखा भी कहते हैं। मणिबंध क्षेत्र यहाँ पे है और यहाँ से चलकर ये आपकी मध्यमा उंगली ये है, यहाँ पे पहुँचती है, तब ये भाग्य रेखा होती है। अगर ये रेखा गहरी और स्पष्ट दिखाई दे रही है, ये रेखा अगर गुलाबी है, लालिमा लिए हुए है, तो ये अति शुभ मानी जाती है, सीधी होनी चाहिए थोड़ा। और ये जो पहला पोरवा है मध्यमा का, इसको ये छुए ना तो ज़्यादा ठीक रहता है, पर्वत तक ही रहे। तो ऐसी भाग्य रेखा व्यक्ति को धनवान बनाती है। ये रेखा गहरी और लालिमा लिए गुलाबी होनी चाहिए। प्रिय मित्रों, वहीं पे अगर भाग्य रेखा आयु रेखा से आरंभ होती है तो ऐसा व्यक्ति सरल स्वभाव वाला और अपने परिवारजन कुटुंबों से सुख प्राप्त करने वाला और कुटुंब से बहुत सारी संपत्ति जो है वो आदमी प्राप्त करता है। रेखा देखें, आयु रेखा आपकी ये है। और हमने आपसे कहा जब भाग्य रेखा आयु रेखा से शुरू होती है तो व्यक्ति अपने कुटुंब से संपत्ति और सुख प्राप्त करता है। तो यहाँ पे से ये रेखा ऐसे शुरू होगी। प्रिय मित्रों, जैसा कि आप जानते हो, भाग्य रेखा की जो सबसे शुभ साइन होती है त्रिभुज होती है। प्रिय मित्रों, भाग्य रेखा पे जो त्रिभुज बनता है, मनी ट्रायंगल के नाम से आप जानते हो कि बहुत धन देती है। प्रिय मित्रों, ऐसी जो त्रिभुज बनते हैं वो त्रिभुज इधर भी बनते हैं, इस तरह से भी बनते हैं। ये त्रिभुज तो आपके चंद्र क्षेत्र की तरफ है और ये त्रिभुज हमने शुक्र क्षेत्र की तरफ बनाए हुए हैं। प्रिय मित्रों, ये त्रिभुज जब बनता है तो उस जातक को अनायास ही एक बैग बहुत सारी संपत्ति जो है, किसी दूसरे की संपत्ति या अनायास धन आप कह सकते हो, प्राप्त हो जाता है। ऐसा मनुष्य अक्सर दूसरे की धन एवं संपत्ति पर अधिकार जो है प्राप्त करता है। उसे बिना कुछ कराए हुए ही, किए कराए बिना ही अपार धन संपदा मिल जाती है। प्रिय मित्रों, एक चीज़ देखने वाली है कि आपका भाग्य उदय कहाँ होगा। तो भाग्य उदय के लिए देख लीजिए, अगर कोई शाखा आपके भाग्य रेखा से निकलकर चंद्र क्षेत्र की तरफ जा रही हो, तो अगर चंद्र क्षेत्र की तरफ कोई शाखा जा रही है तो 100% आप श्योर हो जाइए, आपका जो भाग्य उदय है वो विदेश में होगा। ये ऐसे निकलेगी, ये ऐसे, ये चंद्र क्षेत्र है, ऐसे चली जाएगी। तो ये विदेश में आपके भाग्य उदय का संकेत ऐसी भाग्य रेखा देती है। ये देख लीजिए, ये आपकी इस भाग्य रेखा से
एक शाखा निकल के ये चंद्र क्षेत्र पे जा रही है, तो आपका भाग्योदय विदेश में होगा। इधर निकल रही है तो शादी के बाद यानी ससुराल पक्ष से आपका भाग्योदय होगा। और अगर राहु, ये केतु क्षेत्र है, यहाँ से भाग्य रेखा गई हुई है, यहाँ पे फिश वगैरह बनी हुई है, यहाँ पे ये त्रिशूल की साइन बनी हुई है, तो ऐसा व्यक्ति जो है स्वनिर्मित होता है। उसका भाग्योदय उसके कर्मों के द्वारा, उसके पुण्य के द्वारा उदय होता है। और प्रिय मित्रों, वहीं पे जब भाग्य रेखा ये राहु क्षेत्र से चलती है तो भी अचानक भाग्योदय होता है। नौकरी वगैरह लग जाने से राहु अचानक धन देता ही देता है। तो राहु या केतु क्षेत्र से भाग्य रेखा अगर निकलती है, ये केतु क्षेत्र है और आपका ये राहु क्षेत्र है, तो भाग्य जो है मनुष्य के स्वयं के प्रयासों के द्वारा उसका भाग्योदय होता है। प्रिय मित्रों, यहाँ से आपकी भाग्य रेखा कई क्षेत्रों पे जाती है। अक्सर देखा जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे जातकों के हाथ में त्रिशूल का साइन बन जाता है भाग्य रेखा के द्वारा। अगर आपके हाथ पे भी त्रिशूल का साइन बन रहा है तो बाबा भोलेनाथ की असीम कृपा आपके ऊपर है। आप भोलेनाथ की शरणागति लीजिए। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, संपदा, किसी भी चीज़ की कमी कभी आने वाली नहीं है। प्रिय मित्रों, मछली जैसी साइन आपके शनि क्षेत्र पे बनना, केतु क्षेत्र पे बनना अति शुभ होता है। भाग्य रेखा में, भाग्य रेखा पे जो रेखाएं ऊपर की तरफ चलती हैं, जैसे आपकी ये भाग्य रेखा है, कोई भी रेखा अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो ये हमेशा आपके लिए लाभकारी साबित होंगी। उल्टी चलने वाली जो रेखा होती है, यानी इधर से जा रही है, इधर से जा रही है, ये क्षेत्र किस क्षेत्र पे पहुंच रही है, किस रेखा को छू रही है, उसके अनुसार इसका फल भिन्न भिन्न होता है। बहुत शुभ नहीं होता है, कहीं कहीं बहुत अशुभ होता है। लेकिन जब भी भाग्य रेखा से ऊपर की तरफ शाखाएं चलती हैं तो ये हर हाल में अति शुभ होता है। प्रिय मित्रों, भाग्य रेखा को अगर हम जान लेते हैं तो हम अपने भाग्य के समझ सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। भाग्य रेखा साफ और निर्दोष और गहरी ही अच्छी होती है, और आयु के उस भाग में, जिस भाग में भाग्य रेखा पतली, गुलाबी और सुंदर है, बिना टूट फूट के है, उस उम्र में जातक को खुशियां और लाभ अवश्य मिलते हैं। और जहाँ पे भाग्य रेखा टूटी हुई है, वृत्त की या जंजीर नुमा साइन बनी है, उस उम्र में व्यक्ति को प्रबल भाग्य के धक्के खाने पड़ते हैं, परेशानियां उठानी पड़ती है। वहीं पे भाग्य रेखा से जो शाखाएं निकलकर किसी पर्वत पे जाती हैं तो उस पर्वत के अनुसार उसमें गुण और दोषों की वृद्धि होती है। शुभ पर्वत या शुभ रेखा से मिलने पर
शुभ चीज़ें बनाने पर भाग्य उदय में प्रबलता आती है। तो बाकी फिर हम बात करते हैं भाग्य रेखा पे बनने वाले चिन्ह या भाग्य रेखा से संबंधित जानकारी का जो आज का सेशन था। यहीं तक। प्रिय मित्रों, वीडियो को आप पूरा देखें, ध्यान से देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आपको अधिक जानना है तो आप हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय सिया राम।